पात्रता रहेगी, क्या उसमें करना पड़ेगा, वो कौन सा काम है, वो सारी चीजें लेके हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत जिनका रुतबा आज पूरे भारत में है, जिनको लोग अपना रोल मॉडल मानते हैं, जिनके चेहरे में लोग अपनी कामयाबी छुपी हुई देखते हैं, एक कह सकते हैं साफ छवि के इंसान, कहते हैं बहुत बड़े लीडरशिप की पहचान उनके अंदर नजर आती है। तो जैसे बीसी सर बोलते हैं, आपके माँ बाप को भरोसा हो या ना हो, आपके पड़ोसियों को भरोसा हो या ना हो, आपके रिश्तेदारों को भरोसा हो ना हो, आप कामयाब हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की वो लीडर मिस्टर राहुल कांबले जी को भरोसा है कि आप कामयाब हो सकते हैं, आपका जन्म कामयाबी के लिए हुआ है, आप कामयाब हो सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, और उसमें एक चीज का ध्यान रखना है, अगर दूल्हा अकेला सज संवर के, पूरा तरह बढ़िया सज संवर के और घोड़ी पे बैठ के और एकदम भाग ले कि मैं जा रहा हूँ दुल्हन लेने के लिए, तो दुल्हन लेके नहीं आएगा। दुल्हन तभी मिलती है जब बाराती साथ में जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है, आपको अकेले को इस टारगेट में दूल्हा नहीं बनना है। कहीं आप बोलो सर मेरा तो डन है, वो आपको अकेले को दूल्हा नहीं बनना है, आपको कामयाबी के दूल्हे के अंदर आपकी पूरी टीम को बारात के रूप में उस जगह पे लेके जाना है जो टारगेट आज आपको बताए जा रहे हैं। और वो जगह वो है, जैसे शादी से पहले, शादी या रिश्ते से पहले एक बार ससुराल का घर देखना जरूरी होता है, उसके बाद ये रिश्ता पक्का होता है। तो आपको वो ससुराल यानी कि कामयाबी का घर दिखाने के लिए आज हमारे बीच में हिंदुस्तान की टॉप हस्ती मिस्टर राहुल कांबले जी हमारे बीच में है, राधेश्याम सुथार जी हमारे बीच में है। और मैं आप सबको साथ लेते हुए, जितने भी WTC के हमारे साथी हैं, जितने भी आप सब लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अभी मौजूद हैं, लगभग 400, 450, 425 लोग यहाँ पे और इतने यूट्यूब चैनल पे भी आ चुके हैं सर। तो इन सब लोगों को लेते हुए, 1000 लोगों की ऊर्जा को साथ में लेते हुए, कर्तव्य दमनियों के साथ, जोरदार सीटियां, जोरदार तालियां, जोरदार क्लैपिंग, जो भी आप कर सकते हैं अपनी सीट पे बैठ के, वो सभी करते हुए आपके बीच में मैं वारम वेलकम करता हूँ। आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए वो टारगेट क्या है, किस प्रकार से अचीव होंगे, उसके बाद आपको क्या अचीवमेंट मिलने वाला है, वो सारी जानकारी देने के लिए हमारे बीच में मुंबई महाराष्ट्र से राहुल कांबले सर हैं। राहुल कांबले सर, आपका स्वागत है सर, वेलकम, जोरदार तालियों के बीच में राहुल कांबले सर। थैंक यू सर, थैंक यू बजाज सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बहुत ज्यादा सर एडिफिकेशन आपने किया। हालांकि वैसा उतना तो मैं लायक नहीं हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बिग अनाउंसमेंट प्रोग्राम के अंदर। आज मेरी ये चौथी मीटिंग है। मैंने सुबह पहले 6:30 से 8 बजे मैंने स्वयं में समाधान प्रोग्राम किया, उसके बाद टेक्निकल एचओ की मीटिंग थी, उसके बाद न्यूट्री चार्ज वालों के साथ मीटिंग थी, और आज हम सारे वाइटल पिन एचओर के साथ हम मीट कर रहे। सबसे पहले मैं आप सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ। हालांकि राजनीतिक आजादी हमें मिली, लेकिन आर्थिक आजादी मिलने के लिए हमें थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और हम बहुत लकी है कि आर्थिक आजादी के अभियान में हम करोड़ों लोगों में से हमें चुना गया है और हम आरसीएम बिजनेस के अंदर आ चुके हैं। तो आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राहुल कांबले, मुंबई महाराष्ट्र से, और आज हम मिशन सितंबर को लेकर एक स्पेशल मीटिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज की है। सबसे पहले मैं बजाज सर जी का बहुत बहुत स्वागत और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने आपको ये बात समझाने का प्रयास किया कि टारगेट क्यों जरूरी होते हैं, और सितंबर महीने में हम रिकॉर्ड ब्रेक की तरफ जाने वाले हैं। और उसके बाद मैं राधे सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे इस स्टार एमराल्ड लेवल में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और विनीत जी ने जिस तरीके से माहौल बनाया, जिस तरीके से प्रोग्राम को स्टार्टअप किया, इसलिए विनीत सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप यहाँ पे इस प्रोग्राम में अवेलेबल है, उपस्थित है। यानी ये बात इस बात का संकेत है या इस बात का प्रूव है कि आप कुछ जीवन में बड़ा करना चाहते हैं और हर प्लानिंग में अपने आप को शामिल करना चाहते हैं, अपनी टीम को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी मेरे पास टाइम की कमी है, मैं डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। तो आपकी इजाजत लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूं सर। बिग अनाउंसमेंट स्क्रीन आ गई सर? जी जी, आ रही है सर, आ रही है जी, धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच। बिग अनाउंसमेंट, मिशन सितंबर का आगाज। देखिए सर, आज 15 अगस्त है, और वैसे ही अगस्त महीना ये क्रांतिकारी महीना साबित होता जाता है, और बार बार हम क्रांतिकारी महीने के बारे में हम बोलते रहते हैं।
राजनीतिक आजादी में हमें मौका नहीं मिला, या हमारे पूर्वजों को मौका नहीं मिला होगा, या जो भी कारण होगा, लेकिन आज आज हमारे जीवन में आरसीएम बिजनेस है, और आरसीएम बिजनेस हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा इतिहास रच सकते हैं, एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं। यूं कहूं तो हमारे परिवार को, हमारे फैमिली को हम गेम चेंजर के रूप में कुछ देकर जा सकते हैं। तो बहुत अच्छा मौका है कि आज राजनीतिक आजादी को भी 75 साल हो गए, और आज हम आरसीएम बिजनेस के अंदर आर्थिक आजादी के अभियान में हम शामिल है। तो सबसे पहले मैं सर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ। कामयाबी की दुनिया में हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग बड़ी आशा लेकर, बड़े हौसले इरादे लेकर, बड़ी ड्रीम लिस्ट तैयार करके इस प्लेटफॉर्म के अंदर आते हैं, और बड़ी उम्मीद रहती है हमें कि ये इस इंडस्ट्री के अंदर हम आगे बढ़ेंगे, कामयाब होंगे, बड़े बड़ी इनकम के ऊपर जाएंगे। और क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे ऐसा काम करने के बाद आपको मल्टीपल बेनिफिट मिलना शुरू हो जाते हैं। मार्केट के अंदर बहुत सारे काम है, पैसा कमाने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन वहां पे मल्टीपल बेनिफिट कम है। वहां पे कुछ ना कुछ हमें देना पड़ता है। यहाँ पे आपको इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे चीजें मिलती है जो इनडायरेक्टली मिलती है, लेकिन डायरेक्टली हमारा फोकस यहाँ पे रहता है कि हम अपने एक अच्छा करियर बनाए, एक हमारे सपने और हमारी इनकम को यहाँ पे बनाए। और इसलिए मैं आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ इस कामयाबी की दुनिया के अंदर। अब सर आज का जो टॉपिक है मिशन सितंबर को लेकर विनिंग टीम क्रिएशन। हालांकि आपको सभी को पता है कि आज 15 तारीख है, 2 जुलाई को हमने इसकी अधिकृत घोषणा की थी। मात्र 1.5 महीने का ये विनिंग टीम क्रिएशन है, और अगले 1 साल तक हम टारगेट लेकर चल रहे हैं। हमारा एक मिशन और विजन है कि अगले 1 साल के भीतर, यानी अगले जुलाई तक, हम इस विनिंग टीम क्रिएशन के माध्यम से हम मिशन टेक्निकल 100 लोगों का आंकड़ा पार करने की उम्मीद रख रहे। और उसके लिए हमारे प्रयास है, उसके लिए स्ट्रेटेजी बना रहे, उसके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स आपको डिजाइन करके बैलेंसिंग वर्क करते हुए हम मिशन टेक्निकल को आगे बढ़ाएंगे। और सितंबर महीना ये हमारे लिए बहुत बड़ा खास है, क्योंकि हम इस महीने के अंदर हम बाउंस बैक कर सकते हैं, हम अपने आप को बदल सकते हैं। और एक मिशन सितंबर हमारे लिए इसलिए भी खास है क्योंकि इस महीने में जो भी हम बिजनेस को क्लोज करेंगे वो हमारे बिजनेस को बड़ी ऊंचाई के ऊपर लेकर जा सकता है। क्योंकि सितंबर महीने का जो बिजनेस है वो एनिवर्सरी महीने के एनिवर्सरी मंथ में एनिवर्सरी फंक्शन के अंदर ये हमें रिकॉग्नाइजेशन के लिए बहुत ही मदद करता है। तो सितंबर महीना ओवरऑल सभी लोग फोकस कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको एक डाउट आया होगा कि हम लगातार जब भी नए महीने की प्लानिंग करते हैं तो 1 तारीख 2 तारीख या तो फिर ज्यादा से ज्यादा 2 दिन करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 15 अगस्त को बुलाया गया। इसके पीछे कारण ये है कि क्योंकि कोविड का पीरियड है और सेकंड लेयर निकल चुकी है, और ये अनुमान भी लगाया जा रहा है कि थर्ड लेवल आएगी। अब ये कब आएगी, कैसे आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, हमारा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अभी कई जगह पे लॉकडाउन पूरी तरह से ओपन हो चुका है, कई जगह पे आधा अधूरा हो चुका है, कहीं पे थोड़े से केसेस बढ़ रहे। लेकिन ऐसे जितने भी हालात है, जैसे भी विपरीत परिस्थिति है, इस विपरीत परिस्थिति के अंदर रिकॉर्ड बनाने हैं, विपरीत परिस्थिति के अंदर हमें टीम को लेकर आगे बढ़ना है, हमारी नई नई सफलता की कहानी बनानी है। तो विपरीत हालातों में, और जैसे आज हमारे पास जो भी हमारे पास टीम है, उस टीम को लेकर विपरीत हालातों में भी हम अगर बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं तो उसी लीडर का नाम होगा, उसी लीडर की पहचान होगी, वही आगे बढ़ेगा और उसी की लीडरशिप आगे जाकर पनपेगी। तो मुझे लगता है विपरीत हालात होने चाहिए, तभी एक लीडर का जन्म होता है। विपरीत हालातों में हमारे डिसीजन बड़े मजबूत होते हैं। तो मिशन सितंबर को लेकर मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर, सितंबर महीना तो आ गया, हमें टारगेट तो बहुत बढ़िया करने हैं, लेकिन 2021 में हमने 1 तारीख तो 2 तारीख को हमने ड्रीम तैयार किए थे कि 2020 कोरोना ने लेकर गया, लेकिन 2021 में हम बड़े बड़े टारगेट हिट करेंगे, बड़े सपने पूरे करेंगे, इनकम बड़ी लेवल पे हम अपने आप को लेकर आएंगे। लेकिन हालात तो ऐसे है कि आज हम अपने बिजनेस को जब एनालिसिस करते हैं तो ये हमारे व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के
इमोजेस है, जिससे हमें ये बात समझ आएगी कि हम अपने बिजनेस को एनालिसिस करें, हम अपने बिजनेस को चेक करें सर, अपना बिजनेस वाव है, अपना बिजनेस एवरेज है, अपना बिजनेस डाउन में है, अपना बिजनेस रोने जैसी हालत में है, या अपने बिजनेस को हम दिल वाला इमोजी देकर लाइक कर रहे हैं। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सर, आपके बिजनेस की स्थिति कैसी है। और मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, भले आपकी बिजनेस की स्थिति वाव है, या कुछ लोग हंस रहे हैं, या हमें भी अपने बिजनेस को देखने के बाद हंसी आती है, या हमारे चेहरे के ऊपर थोड़ा शिकंज आ जाता है, तो कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें इस इमोजे को चेंज करना है, इसको दिल, लाइक या वाव को लाना है। और ये मौका आपको मिल रहा है सितंबर महीना। सितंबर महीना क्यों सर? देखिए, कभी भी कंपनी जब बड़ी प्लानिंग करती है, यूनिक एजुकेशन बड़ी प्लानिंग करती है, आपके अपलाइन बड़ी प्लानिंग करती है, तो उस प्रभाव में हमें बहना चाहिए, ना कि हम अपना दिमाग लगाना चाहिए। हालांकि मैं सारी बातें आपके सामने क्लियर करूंगा, लेकिन आज के तारीख में आपकी जो भी बिजनेस की स्थिति है, हमें 180 एंगल से सितंबर महीने के बिजनेस को चेंज करना है। आप कहाँ पे है ये सवाल नहीं है, आप पहुंचना कहाँ चाहते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी आज हम किस स्थिति के अंदर है, थोड़ा सा ये हैंडराइज करना, रुक जाइए सर, हैंडराइज मत कीजिए। ओके, थैंक यू। तो ये जरूरी नहीं कि सर हम अभी आप कहाँ पे है, हो सकता है आपका रनर अचीवमेंट हुआ है, लेकिन रनर का बिजनेस अभी आपका नहीं है, आपका ओपनर है या लीगल है। आपकी आपने रॉयल्टी अचीव की, गोल्ड है, स्टार गोल्ड है, लेकिन आपका बिजनेस स्टार गोल्ड का या स्टार का भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन एक हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका है, विनिंग टीम क्रिएशन। आपके पास सबसे मजबूत ताकत है, और जब भी आप आपके साथ अपलाइन होती है ना, तो अपलाइन हमेशा डाउनलाइन को उठाने का प्रयास करती है। अपलाइन कदापि ये नहीं सोचती कि डाउनलाइन को हम दबाए। एक अच्छी क्वालिटी वाला लीडरशिप हमेशा डाउनलाइन को ऊपर उठाने के लिए बड़े बड़े टारगेट डिजाइन करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं। और आप बहुत लकी है कि विनिंग टीम क्रिएशन के माध्यम से आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां पे हम अपनी सारी चीजों को भूलकर बड़े से बड़े टारगेट हिट कर सकते हैं, बड़े लेवल को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट सर, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, हमारे अंदर बड़ी क्षमताएं है, लेकिन छोटी छोटी जब बाधाएं आती है, मुश्किलें आती है, तो हमारा माइंड थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। और नेगेटिव माइंड कभी हमें बड़े लेवल के ऊपर लेकर नहीं जा सकता। ये कहावत है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। यानी हमारा माइंडसेट पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। हम बड़े लेवल पे जाना चाह रहे हैं, हम उड़ान भरना चाह रहे हैं, हम इस बिजनेस को घर घर पहुंचाना चाह रहे हैं, हम अपने ड्रीम को फुलफिल करना चाह रहे हैं, हम परिवार को एक नई स्टैंडर्ड लाइफ देना चाह रहे हैं, जो भी हमारे ड्रीम्स है। लेकिन हम जो सोचते हैं, सिर्फ सोचने से काम नहीं होगा, और जो भी सोचना है वो सिर्फ सोच ऐसे नहीं रखनी चाहिए, बल्कि ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। एक अच्छा लीडर हमेशा पॉजिटिव थिंक करता है। एक अच्छा लीडर हमेशा टीम को मुश्किल घड़ी से बाहर निकलने का प्रयास करता है। एक अच्छा लीडरशिप हमेशा पॉजिटिव सोचकर अपने टीम को लीड करता है, और बड़े से बड़ी अचीवमेंट करके वहां पे अपने आप को प्रूव करने का वादा करता है, अपने आप से कमिटमेंट करता है। तो एक चीज बताना चाहता हूं सर, जैसा हम सोचेंगे वैसे हम बन जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या आप में कुछ इस प्रकार के लक्षण है? जी हाँ, इसमें से कुछ लक्षण है, जैसे आपको सर दर्द भारी हो रहा है, घबराहट हो रही है, चिंता हो रही है, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन ज्यादा हो रहा है, नींद नहीं आ रही है। तो अगर आपके साथ हो रहा है, तो चिंता मत कीजिए सर, ये कोरोना या कोई अलग बीमारी या कोई वायरस अलग नहीं है। बस ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आज के तारीख के अंदर हम घर के अंदर ज्यादा रहते हैं, और घर वाले हमें हमेशा पूछते रहते कि पहले बाहर जाते थे तो पैसा ज्यादा आता था, अभी बाहर नहीं जा रहे तो पैसा नहीं आ रहे, तो घर वाले भी टेंशन में है। और ये एक बड़ा रोग तैयार हो रहा है। अगर इस प्रकार के लक्षण है, तो मुझे ऐसा लगता है आपको करना क्या सर, आरसेम में डट कर मुकाबला करना पड़ेगा, डट कर टारगेट लेना पड़ेगा। और टारगेट लेकर जो लीडर काम करता है ना, उसको इस प्रकार के कभी लक्षण तकलीफ नहीं देते। और मुझे लगता है कोरोना की तो ऐसी की तैसी, अगर हमने टारगेट अगर बढ़िया ले लिया, क्योंकि बड़ा टारगेट एक लीडर को बड़ी ऊंचाई के ऊपर लेकर जाता है, बड़ी टीम को लेकर जाता है। तो हमें कोरोना के बारे में डरना नहीं है, तीसरी लहर आए ना आए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बस हमें अपने आप को तैयार करना है। इसके लिए तैयार करना है कि हमने जो भी टारगेट लिए थे
पिछले 2 साल में वो सारे टारगेट कोरोना के वजह से या विपरीत हालातों के वजह से किसी न किसी कारण से वो फुलफिल नहीं हुए, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब वो टारगेट आपके सामने पेश है और वो सारे टारगेट फुलफिल हो सकते हैं। बस एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको सबसे पहले काम करना चाहिए, आपको गोल सेट करना चाहिए। जी हाँ, हमारे डाउनलाइन के पहले हमें हमारा खुद का गोल सेट होना चाहिए। देखिए देखिए सर, जिसका गोल होता है ना उसी का रोल होता है। जिसका कोई गोल नहीं होता ना, वो हमेशा भटकता रहता है, टाइम पास करता रहता है, टीवी देखता रहता है, पिक्चर देखता रहता है, यूट्यूब के ऊपर टाइम पास करता रहता है। लेकिन जिसका गोल होता है, जैसे आज मैं पूरा दिन में, ये चौथी मीटिंग है सर, और बीच बीच में भी हमने बहुत सारे चीजों के ऊपर काम किया। मैंने कई सारे साथियों को मैंने फोन किया, क्योंकि गोल सेट है सर। जिसका गोल है उसका रोल है, और जिसका रोल है उसके रिजल्ट शानदार है, और वो आगे जाकर अनमोल बनने वाला है। और ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन दुनिया के अंदर और अर्सन के अंदर 97% लोग कामयाब क्यों नहीं होते? क्योंकि वो जीवन के अंदर गोल सेट नहीं कर पाते। और मैं सबसे पहला मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपका गोल सेट होना चाहिए। आप किसी भी लेवल के ऊपर हो, आप बिगिनर हो, स्टार्टर हो, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, रॉयल्टी, स्टार, प्लेटिनम, टेक्निकल, पर्ल, एमराल्ड, कोई भी लेवल आपकी हो, आपका पहला गोल सेट होना चाहिए। हम गलती यहाँ पे करते हैं, हम नीचे वालों का गोल सेट करते हैं, बी का सेट कर दिया, ए का सेट किया, और फिर कैलकुलेशन करके अपलाइन को टारगेट थमा देते कि सर मेरा ये टारगेट है। ये गलत तरीका है। तरीका क्या सही है? हम पहले खुद अपना टारगेट सेट करेंगे। मुझे कौन सी लेवल अचीव करना है, मुझे कितना बिजनेस वॉल्यूम करना है, मुझे कितने लोगों को टारगेट पूरा करके लेना है, ये खुद का गोल हो जाएगा तो टीम से ऑटोमेटिक वो होना शुरू हो जाएगा। इसलिए अपना गोल सेट कीजिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, हम 90% फेल क्यों होते हैं? क्योंकि हम एक तो गोल सेटिंग नहीं करते, अगर गोल सेट है तो हम एक्शन नहीं कर पाते। दो ही कारण हो सकता है, या तो एक्शन के अंदर कमी, या तो गोल सेटिंग में गड़बड़ी। हमें अपने अपलाइन के साथ, अपने सीनियर साथियों के साथ तुरंत प्रभाव से आपको काउंसलिंग करके, हमें अपने आप से, समय हमारे पास ज्यादा है, मार्जिन है, आज 15 तारीख है, ये इस महीने के अंदर लगभग आपको 15 दिन और मिलने वाले, और पूरा महीना यानी 1.5 महीने का वक्त है। हम अपनी गोल सेट सही तरीके से करेंगे और उसके ऊपर पूरी तरह से झोंक देंगे, पूरी ताकत लगा देंगे। यानी वो इतनी ताकत जो हमारी क्षमताओं से कई गुना ताकत हमें लगाना पड़ेगा, तब जाकर रिजल्ट आते हैं, तब जाकर एक्शन परफेक्ट होना शुरू हो जाती है। उसके बाद में एक चीज आपके सामने बताना चाहता हूं कि जितने भी नए साथी हमारे टीम के अंदर है, चाहे वो बिगिनर लेवल पे है, स्टार्टर है, ओपनर है, ईगल है, रनर है, विनर है, या वो आज किसी भी लेवल पे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए, मिशन रॉयल्टी का। जी हाँ, आदरणीय गुरुदेव BC छाबड़ा जी हमेशा कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी का वो कोटेशन बताते हैं कि आप रॉयल्टी के लिए एक बार अगर आप बड़े रॉयल्टी के ऊपर आ गए तो आपकी बड़ी कामयाबी के द्वार खोल जाते हैं। बड़े रॉयल्टी एच्योर। जी हाँ, ये 4 पीन है सर, गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम। कोई एक विचार लो और उसे ही अपना जीवन बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उसके मस्तिष्क में, मांसपेशी में, नसों में, शरीर के हर हिस्से में डूब जाने दो, दूसरे सभी विचारों को साइड में कर दो। यही सफल होने का तरीका है, यही डायमंड जाने का तरीका है, यही रॉयल्टी एच्योर बनने का तरीका है। और मुझे लगता है हमारी टीम में एक नई रॉयल्टी एच्योर तैयार होना, ये हमारे लिए बड़े से बड़े टारगेट पूरा करने की तरफ लेकर जाता है। इसलिए एक एक साथी को हमें रॉयल्टी के ऊपर लेकर आना है। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं सर, आप जब भी इस आरसीएम बिजनेस के अंदर आए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आए, आपने बड़े बड़े इवेंट के अंदर भाग लिया, आपने कई सारे मीटिंग प्रोग्राम को देखा, उस समय आपने सबसे पहले टारगेट क्या लिया? सबसे पहले हमने टारगेट लिया था रॉयल्टी बनने का। जी हाँ, रॉयल्टी एक बहुत बड़ा मुकाम होता है, और रॉयल्टी पे आने के बाद ये बात हमारे अंदर इतना बड़ा बिलीव लेवल बढ़ जाता है कि रॉयल्टी पे आने के बाद हमें ये विश्वास होता है कि मैं टेक्निकल जा सकता हूँ। टेक्निकल पे जाने के बाद ये विश्वास होता है कि मैं एमराल्ड, स्टार एमराल्ड पे जा सकता हूँ। और जब आप एमराल्ड पे आते हो तो ये आपको भरोसा हो जाता है कि मैं रूबी, स्टार रूबी पे भी जा सकता हूँ। यानी ये जो लेवल्स है हमारे, जो 3 कंपनी ने हमें डिजाइन करके दिए, ये साइंटिफिकली है, हमें इसके ऊपर पूरा फोकस करना चाहिए। और हमारे टीम के सबसे ज्यादा रॉयल्टी के ऊपर लोगों का निर्माण करना चाहिए, रॉयल्टी सबसे ज्यादा हमारे पास आनी चाहिए। देखिए सर, हम हर व्यक्ति चाहते पैसा इतना है कि बारिश हो जाए। जी हाँ,
बारिश आनी चाहिए, इस प्रकार से पैसा हमारे हम जीवन में चाहते, महीने में लाखों रुपए कमाना चाहते। कमाना चाहत होनी अलग बात है, उस चाहत के लिए कीमत चुकाना एक अलग बात होती है। हमें कीमत चुकानी भी पड़ेगी सर, क्योंकि जितने भी कामयाब लोग हैं ना, उन्होंने संघर्ष किया है, उन्होंने हर कामयाबी की कीमत चुकाई है। अगर आप कीमत चुकाने के लिए तैयार है तो आपके ऊपर पैसों की बारिश हो सकती है, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री के अंदर, ऐसे इंडस्ट्री के अंदर है जहां पे पैसा अनलिमिटेड आ सकता है। बस हमें सही तरीके से, सही सिस्टम से और टारगेट ओरिएंटल वर्क करना पड़ेगा। और मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, मिशन सितंबर में जो भी नया रॉयल्टी अचीवर बनेगा, आप या आपके टीम के अंदर जो नया रॉयल्टी अचीवर बनेगा, विनिंग टीम क्रिएशन का रोड मैप तैयार किया जा रहा है, स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, इस प्रकार का बहुत बड़ा मंथन किया जा रहा है कि एक एक रॉयल्टी अचीवर को जब वो सितंबर में टारगेट अचीव करेगा तो 20,000 रुपए के ऊपर आएगा, लेकिन उस 20,000 को वापस बैक नहीं जाना चाहिए। और मार्च 2022 तक जिसके अंदर डिजायर है, जिसके अंदर पैसे कमाने की भूख है, जिसको आगे बढ़ने की भूख है, वो 1 लाख रुपए पर मंथ कमा सकता है। ये मैं आपको भरोसा दे सकता हूं, क्योंकि इस प्रकार की तैयारी हमारी चल रही है। उसके साथ देखिए, हम जब इस बिजनेस के अंदर आते हैं तो रियल कब स्टार्टअप होता है पता है हमारा? जब हमारी केवाईसी ओके होती है तब हमारा स्टार्टअप नहीं होता। तो उसके बाद हम 32% के ऊपर आने तक बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, हमें पेशेंस होना चाहिए। और उसके बाद बिजनेस का रियल स्टार्टअप होता है, यानी रॉयल्टी से शुरू होता है। अगर आपने स्टार्टअप करने के बाद अगर आपने बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंसी ला दी, यानी आपने जो भी अचीवमेंट किया है वो अचीवमेंट बैग नहीं जाना चाहिए। प्रायोरिटी हमारी सबसे पहले उस लीडर की होती है कि मेरा बिजनेस बैग नहीं जाना चाहिए, मेरी इनकम बैग नहीं जानी चाहिए। अगर वो कंसिस्टेंसी काम करना शुरू कर देता है तो उसका रियल स्टार्टअप हो जाता है। और यही कंसिस्टेंसी बाद में क्या बन जाती है, यही कंसिस्टेंसी हर टारगेट को पूरा करना शुरू कर देती है। जब हम 2013 में शुरू हुए थे तो 5 साल तक हमने कंसिस्टेंसी काम किए, ऑटोमेटिक टारगेट पूरा होना शुरू हो गया। हम क्या करते सर, हम पॉज लेते, हमें रेस्ट लेते, हम 2 महीना रेस्ट करते, 2 महीना फील्ड में आते, 3 महीना रेस्ट लेते, चौथे महीना काम पे आते। ऐसे काम से हम कभी भी बड़ी अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। और टीम हमें देखती रहती है कि हमारा लीडर क्या कर रहा है, हमारी अपलाइन क्या कर रही है। अगर आपको बड़े लेवल के ऊपर जाना है तो हर महीना हमें टारगेट करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी और टारगेट को बैलेंसिंग लेकर चलना होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 के 12 महीने हमें इनकम चाहिए, 12 के 12 महीने हमारा बिजनेस बढ़ना चाहिए। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट महीना होता है सितंबर, जहां पे हमें बड़े लेवल के ऊपर हमें एक सेलिब्रेशन का मौका मिलता है, हमें दुनिया के सामने साबित होने का मौका मिलता है, वो होता है सितंबर, क्योंकि हमारी एनिवर्सरी का मंथ होता है। कंपनी पूरी टारगेट करती है, कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी का पीओसी, कंपनी का डेपो, कंपनी के सारे कोर लीडर और हमारे तमाम अपलाइन पूरे टारगेट में होते हैं। अगर हमने इस सितंबर महीने में अपने आप को पूरे टारगेट में ला दिए तो मुझे लगता है बहुत बड़ा काम हो सकता है। दिसंबर टारगेट महीना होता है और सितंबर से मार्च तक हमें एक ऐसा माहौल मिलता है, एक ऐसा काम करने का पीरियड मिलता है जहां पे सबसे ज्यादा बिजनेस ग्रोथ किया जा सकता है, सबसे ज्यादा इनकम हम जनरेट कर सकते हैं। इसलिए सितंबर से आपका मीटर डाउन होता है, मार्च की क्लोजिंग तक हमें दम नहीं लेना है, हमें बिल्कुल रेस्ट नहीं करना है, ना सोना है, ना सोने देना है, ना खुद सोना है, ना टीम को सोने देना है। 12 के 12 महीने हमें बड़ा डट कर काम करना पड़ेगा, फील्ड के ऊपर हमें डट कर मुकाबला करना पड़ेगा, तब डायमंड बन सकते हैं सर। डायमंड आसानी से नहीं आती है। आगे मैं आपको बताना चाहता हूं सर, एक छोटी सी चैलेंजेस आता है। कोई भी टारगेट हम लॉन्च करते हैं या टारगेट की बात करते हैं तो हर डाउनलाइन को लगता है कि यार अपने अपलाइन जो होते हैं ना, अपने लेवल को चेंज करने के लिए टारगेट रखते हैं। हालांकि एक बात गलत एटीट्यूड की तरफ लेकर जाता है, क्योंकि हम ये नेगेटिव सोचते हैं। इस बिजनेस के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। हमारे ऊपर कंपनी डिपेंड है, कंपनी हमारे ऊपर डिपेंड है, हम अपलाइन के ऊपर डिपेंड है, अपलाइन हमारे ऊपर डिपेंड है। कस्टमर डायरेक्ट सेलर बनेंगे तो पिकअप सेंटर चलेंगे, पिकअप सेंटर बनेंगे तो डेपो चलेंगे, डेपो चलेंगे तो बड़ा बड़ा टर्नओवर आएगा। तो बात यहाँ पे देखिए सर, जब आरसीएम में आते हैं तो इस प्रकार का गलत विचार क्यों आता है? क्योंकि हमारा ब्लेमिंग मोड बनना शुरू हो जाता है, ब्लेमिंग करना शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है कोई भी टारगेट जब भी आता है उसमें हमारा फायदा सबसे ज्यादा रहता है। अगर उस टारगेट में अगर अपलाइन आपके ऊपर फोकस कर रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी अपलाइन आपको बड़े लेवल पे लेकर जाना चाहती है। अगर एक अच्छा अपलाइन हमेशा डाउनलाइन को उठाती है और एक अच्छी डाउनलाइन अपलाइन को हमेशा सपोर्ट करती है। अगर आपको बहुत
बड़े लेवल पे जाना है, बड़ी लीडरशिप बनानी है, तो कभी भी इस प्रकार की गलत धारणा मत पालना, क्योंकि हमें ब्रॉड माइंडेड बनना है। अगर आपका कोई गोल नहीं है, अगर आप कोई टारगेट नहीं करते, तो सफलता के सपने देखने का कोई अधिकार नहीं है। आप अपने परिवार को भी बेवकूफ बना रहे हो, आप परिवार को भी आप गलत दिशा दे रहे हो। यह एक तो आप ये कहते हो कि मैं आरसीएम बिजनेस कर रहा हूं, अब परिवार को तो पता है कि आरसीएम बिजनेस दुनिया का श्रेष्ठ बिजनेस है, लेकिन परिवार को हम गोले देते रहते कि हमारा गोल चल रहा है, हम टारगेट कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। नहीं सर, हम अपने आप से झूठ बोल सकते, दूसरों को कितना भी झूठ बोलकर हम फंसा सकते, लेकिन सबसे ज्यादा झूठ किसको बोल रहे, सबसे ज्यादा तकलीफ किसको दे रहे, हम अपने आप को। आज के बाद आपको कोई अधिकार नहीं, अगर आपका कोई गोल नहीं है, टारगेट नहीं है, अगर टारगेट है तो हर हक आपका है, हर अधिकार आपका है, और कामयाबी जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा। कामयाबी हमारे पास आएगी, बस हमें एक टारगेट जो भी अलाउंस होते हैं अपने टीम में छोड़ने के पहले हमें 10 बार टारगेट को जांच करनी चाहिए, एनालिसिस करनी चाहिए, कौन से टारगेट के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। हम बैलेंसिंग टारगेट बना के हर साथी इस टारगेट के ऊपर आ जाए, इसके लिए इस प्रकार का टारगेट हमेशा बनाया जाता है। और आज हम बहुत खुश है कि महावीर सारंग जी, जयनारायण सर जी के हेड के ऊपर इस प्रकार के सारे एक दिशा में एक टारगेट बने हुए, जिससे पूरी रिदम बनेगी पूरे इंडिया के अंदर। अब हमारी टीम में हर व्यक्ति टारगेट से बंधा होना चाहिए। अगर आप उनके ऊपर एफर्ट डाल रहे हो, उनके ऊपर आप पैसा डाल रहे हो, समय डाल रहे हो, तो वो टारगेट में आना चाहिए, चाहे डायमंड क्लब हो, चाहे डबल डायमंड क्लब हो, स्टार डायमंड क्लब हो, चाहे ज्वाइनिंग का हो, उसके साथ आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही तो हम गलत लोगों के ऊपर काम कर रहे हैं, गलत लीडर के ऊपर काम कर रहे हैं। ये क्यों हर टारगेट हर एक के साथ बंधा होना चाहिए, क्योंकि हम बड़ी जीत करना चाहते हैं, हम बड़ी कामयाबी चाहते हैं, हम बड़ी लेवल लेना चाहते हैं, हम बड़ा ग्रोथ चाहते हैं, हम बड़ी प्लानिंग करना चाहते हैं, और हम बड़ी अचीवमेंट करना चाहते हैं। अगर हम ये चाहते हैं तो हमारे टीम का हर एक व्यक्ति हमारे इस टारगेट से बंधा होना चाहिए। और मजे की बात बताना चाहता हूं सर, हमारे पास 3 प्रकार के टारगेट डिजाइन किए गए। आप तीनों में से किसी भी टारगेट के ऊपर बढ़ चढ़कर काम कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। तीनों टारगेट समझ कर लीजिए, पहली बार ऐसे टारगेट डिजाइन किए गए और इस प्रकार का रिवार्ड रखा गया, चाहे कोई भी हो, चाहे नया भी साथी क्यों ना हो, वो भी टारगेट अचीव कर सकता है अगर उसको क्यों क्लियर हो जाए तो। और इसलिए सबसे पहला हमारा टारगेट है 10,000 बिजनेस वॉल्यूम का। जी हाँ, आप स्मार्ट क्लब करते जा रहे हो, आप डायमंड क्लब करते जा रहे हो, आप डबल डायमंड क्लब भी करते जा रहे हो, लेकिन हमें उन साथियों को डबल डायमंड के अंदर लाना है जो साथी स्मार्ट क्लब कर रहे और डायमंड क्लब कर रहे। देखिए सर, हम अपने तरीके से अगर काम करें तो हम उतना ही टारगेट रखते जो हमें पॉसिबल हो, और अपलाइन के हिसाब से काम करेंगे तो अपलाइन हमेशा आपके क्षमता से 2-3 गुना ज्यादा टारगेट देता है। क्यों? तभी हमारा विकास हो पाएगा। हमें जो आता है वही करते रहेंगे तो बड़ी डेवलपमेंट नहीं आ पाएगी। हमें वो करना पड़ेगा जो आज तक हमने नहीं किया। अगर हमने आज तक 25 लाख का बिजनेस क्लोज नहीं किया तो हमें उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। अगर हमने आज तक 5 लाख का बिजनेस क्लोज नहीं किया एक महीने में, उसके लिए हमें करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये टारगेट दिए जाते। दूसरा टारगेट है सर 25,000 बिजनेस वालों, यानी स्टार डायमंड क्लब। तीसरा टारगेट है सर हमारा 50,000 बिजनेस वालों, यानी क्राउन क्लब। ये 3 टारगेट सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। डबल डायमंड, स्टार डायमंड क्लब और क्राउन क्लब, सिंपल, कुछ नहीं है। बस एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है। ये करने के बाद हम दे रहे आपको आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा का 2 दिन का शानदार टूर। जी हाँ, पिछले 2 साल से हमने आरसीएम वर्ल्ड के अंदर कदम नहीं रखा सर। आप जहां पे भी बैठे हो एक्साइटेड हो जाइए, ताली बजाइए, अपने आप को रीबिल्ड कर दिए, रिचार्ज कीजिए कि वो घड़ी आ गई जो आरसीएम वर्ल्ड के अंदर हम कदम रख सकते। लेकिन वहां पे उन लोगों को बिल्कुल एंट्री नहीं मिलेगी जो कोई भी टारगेट अचीव नहीं करेगा, यानी गेट के ऊपर ही उसको रोका जाएगा। अगर 10,000 बिजनेस वॉल्यूम किया है तो आपको गेट के अंदर एंट्री है, अगर आपने नहीं किया है तो आपके अपलाइन से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कोई भी गलत तरीका इरादा नहीं था। आरसीएम वर्ल्ड के अंदर 2 दिन का आपको टूर मिलेगा और एब्सोल्युटली फ्री, यानी आज तक हमने आरसीएम वर्ल्ड के अंदर गए, हम सारे टारगेट पूरे करके गए सर। मैं खुद क्राउन क्लब करके गया हूं,
लेकिन मुझे किसी भी अपलाइन ने आज तक फ्री में कुछ नहीं दिया सर, सही कहना चाहता हूं। और आपको ये विनिंग टीम क्रिएशन के माध्यम से एक मौका मिला हुआ है कि आप मात्र 10,000 का टारगेट पूरा करें और 100% आपको फ्री। ये फ्री क्या क्या मिलेगा जानते हैं सर, एक्साइटेड बना रखिए। देखिए सबसे पहले हम आरसीएम जाएंगे, आरसीएम की फैक्ट्री के अंदर जहां पे 17 लाख स्क्वायर फीट में विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, उस फैक्ट्री को विजिट करेंगे, जिससे पिछले 2 साल के अंदर जितने में हमारे टीम में नए साथी जुड़े हैं लगभग 500 के ऊपर हो सकते हैं। आप अगर ढंग से लिस्ट निकालोगे तो आपके टेक्निकल एचओ को बोलिए कि सर हमारे बी लेख की लिस्ट दे दीजिए, ए लेख की लिस्ट दीजिए, 500 के ऊपर हो सकते हैं, क्योंकि 2 साल हम भिलवाड़ा नहीं गए। उनको फैक्ट्री विजिट कराना, जिससे प्रोडक्ट बनते हुए देखना, कंपनी का विशाल प्रोजेक्ट देखकर वो हक्का बुक्का रहना चाहिए, उसका विजन क्लियर होना चाहिए कि मैं सही प्लेटफॉर्म पे हूं, मैं सही विजन पे हूं, सही मिशन पे हूं, यहाँ पे लाखों रुपए कमाया जा सकता है और मैं नहीं रहूंगा तो भी मैं आने वाली पीढ़ी को कुछ देकर जा सकता हूं। फैक्ट्री विजिट की हो जाएगी, स्पेशल ट्रेनिंग होगा सर आदरणीय टीसी छाबड़ा जी का, आदरणीय प्रियंका अग्रवाल जी का, जो कीसोल की सबसे बड़ी हेड है, टीसीजी की लड़की है। उसके बाद सौरभ छाबड़ा जी का, जो आज के तारीख में सौरभ छाबड़ा जी और आगे आना चाह रहे, सिस्टम को टीसीजी और आगे लेकर आना चाह रहे। उसके बाद एचओर का सेलिब्रेशन वहां पे होगा, जितने भी एचओर आएंगे वहां पे भीलवाड़ा की पावन भूमि में पवित्र जगह पे आपका सेलिब्रेशन होगा। इससे सुंदर सिद्धांत, इससे सुंदर कल्पना ही नहीं कर सकते कि इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, जहां से लाखों करोड़ों लोगों को एक नई व्यवस्था मिल सकती है। उस जगह से हमारी एक नई तैयारी, नए स्टार्टअप हम ले सकते हैं। और उसके बाद एंटरटेनमेंट प्रोग्राम भी वहां पे होंगे, क्योंकि कोरोना के अंदर हमने बहुत दुख भरे दिन को हमने निकाला, बड़े डिप्रेस में निकाला, बड़े स्ट्रेस में निकाला। तो हम चाहते हैं कि 2 दिन ऐसा निकले आपका कि आप बोलेंगे वाह मजा आ गया, अगला टारगेट कब, आप खुद बोलोगे। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं सर, इसमें आपको मिलेगा क्या, टारगेट नंबर 1 जो डबल डायमंड क्लब है, यानी 10,000 बिजनेस वॉल्यूम। 10,000 बिजनेस वॉल्यूम करने के लिए भी आपको 3 प्रकार के ऑप्शन दिए गए। नंबर 1, आप अपने सेल्फ आईडी के ऊपर 5,000 बिजनेस वॉल्यूम कर सकते हैं और आप खुद स्पॉन्सर कर सकते हैं 5 नई ज्वाइनिंग, यानी 5,000 बिजनेस वॉल्यूम 5 नई ज्वाइनिंग करके आप टारगेट नंबर 1 को हिट कर सकते हैं, आप अपने आप को क्वालिफाई कर सकते हैं और यही टारगेट आपके डाउनलाइन को बोल सकते हैं मैं क्वालिफाई हो चुका हूं, आपको करना है। अगर हमने 10 लोगों को टारगेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो 1 लाख का बिजनेस वॉल्यूम खड़ा हो जाएगा, आपकी ईगल पिन आना शुरू हो जाएगी, यानी कोई ना कोई वाइटल आ जाएगा। उसके बाद दूसरा, इसके अलावा ये कर सकते हैं, और यानी दूसरा टारगेट आप 10 ज्वाइनिंग कर सकते, पूरे महीना आपके पास होता है, 10 ज्वाइनिंग करने के बाद 10,000 बिजनेस वॉल्यूम आएगा, आप टारगेट क्वालिफाई हो जाओगे, आप भिलवाड़ा में आप आ सकते। उसके बाद अगर यही 10,000 बिजनेस वॉल्यूम अगर आप सेल्फ आईडी के ऊपर कर देते हो, जैसे ये बहुत आसान है, सेल्फ आईडी के ऊपर अगर आपने कर लिया तो आप ये 1 तारीख 2 तारीख को कर सकते हैं और इससे आपको बड़ा टारगेट हिट करने में आसानी होगा। जो लीडर 1 तारीख को अपना सेल्फ आईडी का टारगेट पूरा करता है, चाहे डायमंड डबल डायमंड क्लब हो, डायमंड क्लब हो, चाहे स्मार्ट क्लब हो, चाहे क्राउन क्लब हो, चाहे स्टार डायमंड क्लब हो, 1 तारीख को टारगेट महीने में अगर हमने कर लिया तो मुझे लगता है हम बड़े से बड़े नए नए टारगेट अचीव कर सकते। चलिए आगे, अब इसमें आपको मिलेगा क्या सर, 10,000 व्यू करने वालों को एक तो भिलवाड़ा में आपको एंट्री मिलेगी, 2 दिन का खाना और 2 दिन रुकना 100% फ्री मिलेगा, स्टे एंड मील जितना भी मर्जी खा सकते हैं, कोई आपका हाथ रोकने वाला नहीं है, कोई आपका मुंह रोकने वाला नहीं है, बस उतना खाना है कि नींद नहीं आनी चाहिए, नहीं तो 2 दिन बेकार हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आगे चलते। इसके बाद में आपके सामने शानदार चीज बताने जा रहा हूं, ये जो भी आपको 2 दिन खाना देंगे उसमें 1 दिन यानी पहले दिन आपको गाला डिनर मिलेगा। जी हाँ, गाला डिनर पार्टी आरसीएम भिलवाड़ा के अंदर, यानी मस्ती करते हुए, डांस करते हुए, इंजॉयमेंट करते हुए आपको वो डिनर खाने का मौका मिलेगा जो बड़े बड़े अमीर लोग, बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग इस प्रकार के गाला डिनर उनके रूटीन लाइफ में चलते हैं, लेकिन हमें कई कबार मिलता है, तो ये आपको 100% फ्री मिलने वाला है, इसका मौका आपको छोड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद हम आगे आते हैं सर, आगे आपको बताना चाहता हूं 10,000 बिजनेस वॉल्यूम करने के बाद जब आपको एंट्री मिलती है तो आपको ये 2 साल के भीतर
आरसीएम वर्ल्ड पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है, पूरी तरह से बदल चुका है, पूरी तरह से परिवर्तन किया गया है। वो पहले वाला आरसीएम वर्ल्ड नहीं है, अब ये पूरा प्रोफेशनल हो चुका है, क्वालिटी वर्क हो चुका है। और वहां पे जाने के बाद आपको गेट के ऊपर लगेगा यार ये है सपनों की दुनिया, यहाँ पे आम लोगों के सपने पूरे होते हैं, यहाँ पे आम व्यक्ति खड़ा हो सकता है, यहाँ पे आम व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान को चिल्लाकर बोल सकता है कि हमारे अंदर दम है कि हम कुछ करके दिखा सकते हैं। वो आम लोगों का वर्ल्ड आरसीएम वर्ल्ड जो आज के तारीख में देखिए नजारे, ये आपको आई विटनेस बन जाओगे, आप अपने आंखों से देखोगे, आपकी पूरी टीम वहां पे रहेगी, आप कई सारे फोटो खिंचवाओगे, आप अपने आप को खुश करोगे, पूरे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल करोगे और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को पूरी दुनिया को बताओगे कि हमारी नंबर 1 कंपनी है, नंबर 1 कंपनी थी और आगे भविष्य में कोई भी नंबर 1 रहेगी तो आरसीएम ही रहेगी, क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी दुनिया के कंपनी के पास नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखेंगे, प्रोडक्ट बनते हुए देखेंगे, हाथ लगाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे। अरे भाई आपके एरिया में जहां पे भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां उस गेट के ऊपर भी जाओगे ना तो आपको रोका जाता है, वहां पे पूछा जाता है किस कारण आ गए, किस लिए आ गए, क्या कारण है, चेकिंग की जाती है। लेकिन ये आम लोगों का वर्ल्ड आरसीएम वर्ल्ड में आपको कोई किसी भी आने जाने के लिए कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ये हमारे लिए बड़ी सौगात वाली बात है। अब जब हम प्रोफाइल को चेक करते हैं, हम जब नए व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म में, हम मोबाइल के ऊपर उनको प्रोफाइल भेजते हैं तो उनको लगता है कि यार ये पिक्चर में ही है, क्या ये वाकई इस प्रकार की आरसीएम कंपनी है, तो उनको हम रूबरू कर सकते हैं आरसीएम वर्ल्ड दिखाकर, इस प्रकार का पावर जनरेशन प्लान दिखाकर, इस प्रकार का आई विटनेस देकर वो पूरी ताकत के साथ वो लग जाएगा। टारगेट नंबर 2 है सर 25,000। और ये मुझे लगता है आप जितने भी साथी सुन रहे, मुझे लगता है अगर आपको बड़ी ऊंचाई के ऊपर जाना है तो आपको टारगेट नंबर 1 नहीं लेना है, आपको टारगेट नंबर 2 के ऊपर फोकस करना है। जी हाँ, हमने आसानी से कई बार इसको हिट किया है और ये टारगेट है 25,000 बिजनेस वॉल्यूम। देखिए सर 25,000 बिजनेस वॉल्यूम ये टीसी छावरा जी का ड्रीम क्लब है। आरसीएम दिवस के ऊपर, आरसीएम टीसी जी के जन्मदिन के ऊपर वैसे भी हम उनको तोहफा देने वाले हैं। और वो तोहफा देंगे क्या, स्टार डायमंड क्लब। अब वो आप 1 तारीख को करोगे तो भी तोहफा कबूल होगा और अगर आप 15-16 तारीख को करोगे तो भी कबूल होगा। लेकिन हम चाहते हैं टीसी जी के साथ अगर आपकी मीटिंग हो जाए तो आपको पहले ही पता हो जाए कि इन्होंने आपको ये गिफ्ट किया है तो उनको सबसे अच्छा लगेगा। लास्ट टाइम हमने इसका प्रूफ हमने खुद आंखों से देखा है, सुना है। ये हमें सेल्फ आईडी के ऊपर रिपर्चेस कर सकते हैं। 30,000 टारगेट हमारा क्या है, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम। अब ये 50,000 बिजनेस वॉल्यूम जो अपने कपल के साथ, अपने परिवार को इस प्रकार की टूर में लाना चाहते हैं, अपने परिवार को एक मैसेज देना चाहते हैं या उनका एक माइंडसेट तैयार करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है उनको सभी को 50,000 बिजनेस वॉल्यूम करना चाहिए। 50,000 बिजनेस वॉल्यूम सेल्फ आईडी के ऊपर। ये 25,000 और 50,000 को क्या मिलने वाला है, सबसे पहले आपको मैंने 10,000 का जो भी टारगेट रिवॉर्ड बताया वो सारी चीजें मिलेगी, लेकिन 25 और 50 को कुछ खास मिलने वाला है। जी हाँ, बड़े तैयारी के साथ बैठिए सर। 25,000 स्टार डायमंड क्लब करने वाले, 50,000 बीवी करने वाले, क्राउन क्लब करने वाले, उनको आदरणीय अनुकरणीय गुरुदेव टीसी छाबड़ा जी के हाथों से उनको क्या मिलने वाला है सर, ट्रॉफी मिलने वाली है, चमचमकती हुई ट्रॉफी। और आप बहुत लकी होंगे क्योंकि उस ट्रॉफी के साथ आपका एक फोटो सेशन होगा और आप अपने आप में समा नहीं पाओगे कि दुनिया का युग पुरुष व्यक्ति जिनके सानिध्य मिला, जिनका हाथ पकड़ने का, जिनके साथ फोटो खिंचवाने का मौका मिला, इससे बड़ी अचीवमेंट जीवन में हो ही नहीं सकती। आज 15 अगस्त है, हमें लगता है कि गांधी जी जब थे, जब हमारे जितने भी स्वतंत्र सेनानी थे अगर उस समय हमारे साथ होते तो हम उनके साथ क्या क्या कर लेते। ठीक वैसे मैं आपको बताने जाता हूँ, इतिहास बनते जा रहा है, इतिहास रचाया जा रहा है। आप इस टारगेट को आप पूरा फुलफिल कर सकते। मुझे लगता है जितने भी ओपनर है ना भाई, उनको 101% स्टार डायमंड क्लब कम से कम करना ही चाहिए और टीसीजी के हाथों के साथ ट्रॉफी लेनी चाहिए और फोटो सेशन करना चाहिए। और एक मजे की बात बताना चाहता हूं, अब टीसीजी सिस्टम को बड़ा करना चाह रहे, आगे करना चाह रहे।
टीसीजी सौरभ छावरा जी को आगे करना चाह रहे, इसलिए आगे जाकर टीसीजी का सानिध्य मिलना हमें मुश्किल होगा। अब आगे जाकर यूनिक एजुकेशन लीडर के साथ ही उनके साथ मन मिला होगा। तो मुझे लगता है ये हमारे लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है और हमें किसी भी हाथ में हमें इसको मौका छोड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं सर, कई सारे साथी बोलते कि सर आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट कम समय में कैसे किया। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये चीज है सर, जब मैं पहली बार भिलवाड़ा गया, आदरणीय बजाज सर, आदरणीय राधे श्याम सुतार जी, आदरणीय जय नारायण जी, आदरणीय महावीर सारंग जी, इनके माध्यम से मुझे वहां पे आदरणीय टीसी छाबड़ा जी के पास फोटो खिंचवाने का मौका मिला। जब मैंने एक फोटो खिंचवाया तब मेरी एनर्जी इतनी दुगनी हो गई, चौगुनी हो गई। मैंने फील्ड के ऊपर उस एनर्जी को लगाया और उसके बाद मैंने अचीवमेंट की। मेरे आपके सामने ये ट्रॉफी है और टीसीजी के हाथों से ट्रॉफी ली। ये ट्रॉफी दिलाने में राधे श्याम जी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अगर आपकी टेक्निकल आती है तो राधे टीसीजी के हाथों से हम ट्रॉफी निकालेंगे, और हमने पूरी ताकत लगाई थी और हमने वो चीज को अनुभव किया और आज भी हम भूलते नहीं है। जब भी ये फोटो देखते तो हमें वो पुराने याद आना शुरू हो जाते। और यही नजदीकिया एक दिन हमें बड़ा मंच मिला और पूरे हिंदुस्तान के सामने आज तक किसी एनिवर्सरी में इस प्रकार का वेलकम नहीं किया। 3 बार हमने टीसी छाबड़ा जी का वेलकम करने का सौभाग्य प्राप्त मिला। आपको मैं यही बताना चाहता हूं कि अगर स्टार डायमंड क्लब के ऊपर अगर आपने फोकस किया तो आपके न्यारे कुछ अलग होने वाले हैं, आपकी पर्सनैलिटी अलग होने वाली है, आपका राहुल जी माइक ऑन कर सर, लीजिए। माइक म्यूट हो गया सर। इसके बाद में आपके सामने और एक चीज बताना चाहता हूं, जो स्टार डायमंड क्लब करेंगे, जो 50,000 बिजनेस सोलम क्राउन क्लब करेंगे, उनको दूसरे दिन यानी जो 2 दिन की टूर है, एक दिन तो हमें आरसीएम वर्ल्ड में रुकने का मौका मिलेगा, लेकिन दूसरे दिन हम उदयपुर, जी हाँ, भीलवाड़ा से 3 घंटे की दूरी के ऊपर एक ऐसी सिटी है जहां पे कुदरत ने वहां पे बहुत करिश्मा करके रखा है, जहां पे जिलों की नगरी कहा जाता है, जहां पे इतिहास वहां पे देखा जाता है, अनुभव किया जाता है। और कई बार ऐसा लगता है जब हम सिटी पैलेस को देखते, ऐसा लगता है कि काश हम महाराणा प्रताप के समय जन्म लेते और हम भी इस प्रकार से योद्धा बनते। मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं, ये जो टूर डिजाइन किया गया है ना, ये एंजॉयमेंट के साथ, आपको मोटिवेशन के साथ, आपको प्रेरणा के साथ, आपको वो चीज सिखाने का प्रयास करने जा रहे हैं कि हम डायमंड तक अपने आप को रोकना महापाप है। हमें बिल्कुल नहीं रुकना है, हमें आगे बढ़ना है, चाहे लाख मुसीबत आए, लाख बाधाएं आए, हमें इस प्रकार के टारगेट अचीव करना है। और अभी आपको 50 और 25,000 करने वाले को दूसरे दिन वो भी पूरी तरह से आपको फ्री मिलने वाला है। भिलवाड़े से बस निकलेगी, आपको उदयपुर छोड़ेगी, उदयपुर पूरा दिन आपको घुमाएगी। वहां पे आपके जो भी खर्चे हैं वो आपके खुद के करने हैं, क्योंकि वो खर्चे इसमें शामिल नहीं है, लेकिन आपको वहां पे लेकर जाने तक हमारा सारा खर्चा रहेगा और ये सारे खर्चे आपके सीनियर साथी रॉयल्टी और टेक्निकल एचओर करेंगे। अब ये उदयपुर की टूर मिलेगी जिसमें आपको सिटी पैलेस देखने को मिलेगा। वहां पे एक ऐतिहासिक पैलेस है जिसको देखने के लिए 3-4 घंटे लगते हैं, अगर डीप में जाएंगे तो एक दिन पूरा भी लग सकता है। उसके बाद कुछ ऐसे झील है जहां पे बीचों बीच, पानी के बीचों बीच कुछ ऐसे इमारत खड़ी हुई है, कई साल हो चुके हैं, उसको देखने का नजारा मिलेगा। अपने आंखों को एक सुख मिलेगा, बोलते हैं ना एक चैन मिलेगा उसको आई विटनेस से। इस पिक्चर में भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब हमारी आंखें लाइव देखेगी तो नजारा कुछ अलग रहेगा, फीलिंग कुछ अलग रहेगी। उसके बाद इस प्रकार का नजारा रात को देखने को मिलेगा। जब इवनिंग का समय होता है तो ऐसे लाइट लगाकर रोशनी करके ऐसे सजाया जाता है उदयपुर को कि यार ऐसा लगता है यार हमने ये 10,000 व्यू 25,000 व्यू करने से अगर इतना सब कुछ मिलता है तो जीवन में हमें कभी पीछे जाना नहीं चाहिए, हमेशा आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, बड़ा टारगेट रखना चाहिए। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए सर, हमने 1 तारीख को टारगेट अनाउंसमेंट नहीं किया, आपको टारगेट पूरा करने का अवधि मिलता है 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक रात को 12 बजे तक। लेकिन आपको 15 दिन पहले आपको अवगत किया गया, क्यों? क्योंकि कोविड का पीरियड है और इसमें हमें टीम के उस हर एक साथी के पास पहुंचाना है जो अपनी इनकम को बढ़ाना चाहता है, लेवल को बदलना चाहता है। उसके साथ काउंसलिंग करनी है, वीडियो कॉलिंग करनी है, 1-to-1 करना है, जूम मीटिंग करनी है, डिजिटल करना है, फिजिकल करना है,
जो मर्जी चाहे करिए, लेकिन उसके अंदर के महामानव को बाहर निकालिए। उस व्यक्ति को हमें सितंबर में टारगेट में लाना ही है और कोई ना कोई बड़े लेवल के ऊपर जाने का वो टारगेट लेना चाहिए। अब उसके बाद आपको भिलवाड़ा के अंदर एक सेलिब्रेशन इवेंट रहेगा, जो गाला डिनर के पहले उस सेलिब्रेशन के अंदर कौन साथी सेलिब्रेट होंगे? जी हाँ, कम से कम हमारे नए साथियों को टारगेट करना चाहिए। उस साथी को जो वाइटल में ओपनर लेवल आती है, जहां पे एक लेग में 50,000 बिजनेस वॉल्यूम होता है, दूसरे लेग में 20,000 बिजनेस वॉल्यूम होता है, और उसका खुद का कम से कम 10,000 चाहिए, तभी तो वहां पे एंट्री मिलेगी। ऐसे नो, तो ओपनर से लेकर स्टार रूबी तक जितने भी बड़ी टीमें आएगी, उनका ऐसा अद्भुत सेलिब्रेशन किया जाएगा कि आप सोच ही नहीं सकते। इस प्रकार का सेलिब्रेशन आपको मिलेगा आरसीएम वर्ल्ड के अंदर। तो आप तैयार हो जाइए, लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए कि मेरे बी लेग से कितने ओपनर प्लस, मेरे बी लेग से कितने रॉयल्टी प्लस, मेरे बी लेग से कितने टेक्निकल प्लस, और मेरे ए लेग से मेरे पूरे हेड के ऊपर कितना बिजनेस वॉल्यूम, कितना टर्नओवर, क्योंकि यही सबसे बड़ी ताकत होती है कुछ करके दिखाने का। आगे मैं आपको बताना चाहता हूं, अब आपको एक काम करना है, मेरी कामयाबी मेरी जिम्मेदारी, इसको रट्टा मार लेना है, अपने दिल और दिमाग में छाप देना है, क्योंकि आपको अपलाइन सपोर्ट करेगी, डब्ल्यूटीसी सपोर्ट करेगी, सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन आपकी कामयाबी है, आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर आप तैयार है तो आपको कोई भी हाथ दे रहा है, उससे आप ऊपर आ ही जाओगे। और डब्ल्यूटीसी हमेशा बोल रहा है कि हम हजारों हाथ देने के लिए तैयार है। भाई इतना तो ध्यान रखो कि आप ऊपर आने की तो इच्छा होनी चाहिए, और जिसके अंदर ऊपर आने की इच्छा नहीं है, माफी चाहता हूं, उसके साथ तो हम कुछ नहीं कर सकते। बस हम इतना समझा सकते हैं कि अपने टीम के एक एक साथी को बताइए, जो साथी बोलते कि मैं नहीं कर सकता, मेरे से तो हो ही नहीं सकता, उसको बताइए यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। मैं कर सकता हूं तो आप कर सकते हैं, और इतने सारे कर सकते हैं तो हर एक साथी कर सकता है, और एक दिन पूरी टीम बोलेगी यस वी कैन डू इट, बोलेगी सर। और हर एक साथी को एचओर बनाना ये डब्ल्यूटीसी का टारगेट है, मिशन है, और हर व्यक्ति बड़े लेवल पे आए, यही हमारी कोशिश है। अब इसके लिए हम क्या करने जा रहे, इसके लिए हम आपका कंट्रीब्यूशन चाह रहे, क्योंकि कोई भी प्लानिंग तब आगे बढ़ती है जब रॉयल्टी और टेक्निकल साथी अपने लेवल को बदलना चाहते हैं, बड़ी बड़ी टारगेट अचीव करना चाहते हैं। देखिए सर, हम हालांकि हर टारगेट में अपने हिसाब से कुछ ना कुछ रिवॉर्ड रखते हैं, कोई लकी ड्रॉ रखता है, कोई कुछ फिक्स प्राइस देता है, और हर एक व्यक्ति के ऊपर हम 1,000+ रुपए के खर्च कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम उतने रिजल्ट नहीं निकाल पाते। क्यों नहीं निकाल पाते? क्योंकि वो कम लोगों के बीच में हो जाता है, हम उसको प्रमोशन करने में कमी कमी हो जाती है, अपलाइन का उतना ज्यादा फोकस उस प्रकार के रिवार्ड के ऊपर नहीं होता, और इस कारण कितने भी बढ़िया आप टारगेट या रिवार्ड रखो, आप अपने लेवल पे नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता है जितने रॉयल्टी टेक्निकल एचओर सुन रहे, आपको कोई टारगेट नहीं रखना है, बस जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, आपके पास आ रहा है, उसी के ऊपर पूरा फोकस करना है। अगर आपकी रॉयल्टी है, आप ये मत कहिए कि सर मैं तो रॉयल्टी एचओर हूं लेकिन अभी मेरा वाइटल बिजनेस जा रहा है, फिर भी उसको हम रॉयल्टी मानेंगे, क्योंकि उसको रॉयल्टी पे वापस लाना है, या उसके रॉयल्टी को नेक्स्ट लेवल पे लेकर आना है, इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। टेक्निकल भी अपने पिन को बदलना चाहता है, अपने नए बिजनेस में आना चाहता है, इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन चाहिए। और इतना आसान तरीका, इतने कम रेट के अंदर इतना गजब का मैनेजमेंट, इतना गजब की प्लानिंग, इतना सब कुछ आपके पास आपके लिए किया जा रहा है, ये सर सिर्फ जितना हम सुन रहे और जितना हम पढ़ रहे उतना आसान नहीं है, उतना आसान नहीं है सर, क्योंकि पूरी टीम को एक दिशा में लेकर चलना, एक दिशा में उनको कैरी करना, ये बहुत बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन हमारी टीम, विनिंग टीम क्रिएशन के लीडर ऐसे नहीं है, वो बड़ी काबिलियत रखते हैं, बड़ा माता रखते हैं कि वो हर प्लानिंग को बड़ी ताकत के साथ, बड़े समर्भाव के साथ वो अपने आप को झोंक देते हैं कि सर आप जो बोलेंगे उससे 4 गुना करके दिखाएंगे। मुझे पक्का भरोसा है आपकी लीडरशिप के ऊपर, आपकी व्यक्तिमत्व के ऊपर, मुझे भरोसा है आपके इरादों के ऊपर, मुझे भरोसा है आपके सपनों के ऊपर। और मैं एक ही चीज बताना चाहता हूं, ये सितंबर महीना हमारे लिए आन बान शान है। ये सितंबर महीना
पत्नी के नजरों में हमें खास बना सकता है, पत्नी के नजरों में सही पति साबित कर सकता है। ये सितंबर महीना हमारे परिवार के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए बच्चा सपूत निकालने में अपने आप को हेल्प कर सकता है। ये सितंबर महीना हमारे लिए इसलिए भी खास है, जो दुनिया की बातें हम सुन सुनकर, आलोचना को सुन सुनकर आज तक हमने बहुत कुछ झेला है, बहुत सारे अन्याय को, बहुत सारी पीड़ा को उठाया है, लेकिन ये सितंबर महीना उन लोगों को दिखाना है कि हमारे अंदर दम है, हम कुछ कर सकते हैं, कुछ करके दिखा सकते हैं। हमें ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए, हमें ऐसी सपोर्ट सिस्टम चाहिए, हमें ऐसा मार्गदर्शन चाहिए, हमें ऐसा रोडमैप चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान को हिला सकते हैं। हमारे अंदर ताकत है, एक एक लीडर के अंदर है। मुझे मेरे रॉयल्टी टेक्निकल एचआर के ऊपर गर्व है, मुझे मेरी अपलाइन के ऊपर गर्व है, मुझे WTC के ऊपर गर्व है, मुझे आर्ट्स एंड बिजनेस के ऊपर गर्व है कि इस प्रकार की स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, इस प्रकार के प्लानिंग बनाई जाते हैं, इस प्रकार से हर एक बड़े कुचले व्यक्ति को उठाने का प्रयास किया जाता है। हम बहुत लकी है सर कि हम आर्ट्स एंड बिजनेस के अंदर है, हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर है, हम बहुत नजदीक है, हम बड़ा इतिहास बना सकते हैं, हम बहुत नजदीक है, हम गेम चेंज कर सकते हैं, हम बहुत नजदीक है, जो आम से खास बन सकते हैं, हम बहुत नजदीक है, हम गरीब से अमीर बन सकते हैं। बस आपको हथियार छोड़ना नहीं है, हथियार नीचे डालना नहीं है, बल्कि उस हथियार को उठाना है जिससे हमारा इतिहास बदल जाए। जिसने हमारे ऊपर हंसाए उसको बोलना है कि बड़े लेवल के ऊपर जाकर बोलना है, ये लो जवाब हमारा है। जी हाँ, बस थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आपके बिजनेस को चार चांद लगा सकता है, आपके लेवल को, आपके रिकॉग्निशन को, आपके इनकम को, आपके उदय को और आपके लीडरशिप को एक नई राह दे सकता है। इसलिए सितंबर महीना हमारे लिए आन बान शान है। और मैं इतना कहना चाहता हूँ, तमाम टीमें इंतजार कर रही है, ये विनिंग टीम क्या करेगी। अरे वक्त आ चुका है उस विनिंग टीम को दुनिया के सामने साबित करने का कि ये विनिंग टीम क्रिएशन जब भी कुछ करती है जीत हासिल करती है, जब भी कुछ करती है टीम को लेकर करती है, जब भी कुछ करती है कुछ क्रिएशन करती है। इसीलिए इसका नाम विनिंग टीम क्रिएशन है। और ये विनिंग टीम क्रिएशन आने वाले दिनों में कई टीमों को दिमाग खराब करेगी, नींद हराम करेगी। मुझे पक्का भरोसा है हमारे तमाम लीडरशिप के ऊपर। बस आपको अपने ऊपर का भरोसा टूटने मत देना और अपना टारगेट आज के दिन, आज रात 12 बजे के पहले आपके डायरी के अंदर बिजनेस वॉल्यूम तय होना चाहिए, आपकी नई टीम दिखनी चाहिए, आप अपने मोबाइल के ऊपर उस टीम को विजुअलाइज करना चाहिए, आपको परमिशन देना चाहिए। यस, चाहे लाख बाधाएं आ जाए इस सितंबर महीने में झंडे गाड़ेंगे, चाहे लाख मुश्किलें आ जाए फिर भी हम कुछ करके दिखाएंगे, एक कदम आगे बढ़कर दिखाएंगे और अपने आप को प्रूव करके दिखाएंगे कि हमारे अंदर भी कुछ करने का जज्बा है। बस क्या करना है सर, जो 10,000 रुपए डिलीट करके जो टारगेट में पहुंचेंगे तो मात्र 750 रुपए देना है। इसकी आवाज आ रही देखिए, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम जिसका सर आपका माइक खोलिए अपना जी, जिसमें 10,000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं हम, तो उसमें 750 रुपए हमें देना है एक एचओर के लिए। और मैं एक बात बताना चाहता हूं सर, अगर 1 महीना 2 महीना अगर हमारे जेब से जाए क्या दिक्कत है बताइए। 10 लोगों ने अचीव कर लिया आपके डी लेग में, आपकी रॉयल्टी मेंटेन नहीं हो रही है, 10 लोगों ने अचीव किया इस टारगेट के वजह से, तो होगा क्या सर, 750 इंटू 10 कितना होगा, 7,500। आपका पे आउट बनेगा सर 20,000। 20,000 में से 7,500 डालो ना। अब आप अपने बिजनेस को चेक करो अभी कितना आ रहा है, अगर उतना ही भी आ जाए और कुछ कंट्रीब्यूशन करे। देखिए सर, इस बिजनेस के अंदर है ना, जो दानवीर होते हैं ना उनको बड़ी अक्का दौलत मिलती है। और वो दानवीर क्यों कहलाते हैं, वो गुप्त दान करते हैं, बताते नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें अपने ही बिजनेस को उठाने के लिए, अपने ही टीम को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी नई अचीवमेंट करने के लिए अगर एक व्यक्ति के प्रति 750 रुपए अगर हम खर्च नहीं करते तो हमारा माइंडसेट ठीक नहीं है सर। हमें तुरंत काउंसलिंग करनी चाहिए अपलाइन के साथ। 750 रुपए में सब कुछ हो सकता है। मैंने देखा है कई लोगों के टारगेट 10,000 बीवी के ऊपर उन्होंने शाही लिबास जैसे सूट लेंथ लिए 1800 रुपए का, यहाँ पे उससे आधे
कीमत में आपको ये टारगेट मिल रहा है। आप मन चाहे टारगेट को हिट कर सकते हैं सर। मात्र 10,000 के सितंबर में 70 लोगों को टारगेट पूरा कर दे तो आप स्टार प्लेटिनम बन जाओगे। आप मिशन टेक्निकल के रेस में आना चालू करोगे और हम आगे जितने भी स्टार प्लेटिनम पे आएंगे उनको टेक्निकल के लिए हम नई नई स्ट्रैटेजी लेके आएंगे। इसलिए एक बहुत आसान चीज है सर, ये बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। जो 25,000 बिजनेस वॉल्यूम करेंगे उनके लिए 1,250 रुपए, बस 1,250 रुपए। अब 25,000 बिजनेस वॉल्यूम अगर आपके बी लेग से 12 और बी ए लेग से 12 निकल जाए तो भी आपकी स्टार प्लेटिनम हो गई। यानी आपको इसके ऊपर भी कैलकुलेशन करना चाहिए सर। अगर आप 50,000 के अगर देखे तो मान लो 4 लोगों ने अचीव किया, कितना जाएगा? 5,000 जाएगा सर आपका। लेकिन 2 लाख का बिजनेस आपके हाथ में आएगा, यानी बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है सर। अगर इसको फिगर में काउंट करें तो बहुत आसान है। अगर आपने 10,000 को भी टारगेट कर दिया तो भी बड़े बड़े टारगेट हम हिट कर सकते हैं। और ये सारी चीजें आपको बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैंने ज्यादा समय लिया तो माफी चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हम बहुत बड़े लेवल के ऊपर काम कर सकते हैं, बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं और विनिंग टीम क्रिएशन का एक अलग रूप दुनिया के सामने आ सकता है। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच बजाज सर, राधे सर और विनी सर। ओवर टू विनी सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर। राहुल सर बहुत शानदार, गजब, बहुत बढ़िया तरीके से आपने टारगेट का प्रमोशन किया सर। और निश्चित तौर पे टारगेट ऐसे हैं जो यहाँ बैठा हर साथी अभी पूरे तौर से एक्साइटेड हो चुका है इनको अचीव करने के लिए। और ये टारगेट को कैसे क्या होगा और ये टारगेट को लेकर के और चीजों को लेके इसका एक व्यू अपना रखने के लिए जिनके ये हमारे जो WTC के जो त्रिदेव हैं इनकी हर किसी की एक अलग अपनी एक बात रहती है। तो इन चीजों को आपके बीच और बढ़िया तरीके से पहुंचाने के लिए मैं आप सबकी तालियों के बीच इनवाइट करने जा रहा हूं आदरणीय गुरुदेव राधे श्याम सुतार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वनीश सर। मेरी आवाज ठीक से आ रही है सर? ओके। सबसे पहले तो राहुल सर के लिए शानदार प्रेजेंटेशन और शानदार स्पीच और शानदार आपके बीच में टारगेट को पहुंचाने के लिए उनको लिए जोरदार तालियां। राहुल भाई, हमें यहाँ पर फक्र है और हम गर्व है कि हम उस धरती पर काम करते हैं जहां पर राहुल भाई जैसे लीडर हैं। ओके, बजाज साहब को प्रणाम करते हुए मेरी बात को शुरू करता हूं। ये जो टारगेट हमारे सामने आए हैं, एक आज स्वतंत्रता दिवस है तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। स्वतंत्रता दिवस पर एक बात हमेशा बोली जाती है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वो सरफरोशी की तमन्ना दिखाने का वक्त आ गया है। इस टारगेट में विशेष फोकस करना चाहूंगा मैं लीडरशिप और रॉयल्टी अचीवर के लिए। टेक्निकल अचीवर के साथ एक समस्या है, मुझे नहीं पता ऑन स्टेज ये बात मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। टेक्निकल अचीवर के साथ एक समस्या उसके साथ साथ पैदा हो जाती है, उसको लगता है मेरी पिन नहीं बदलेगी तो वो प्रयास ही नहीं करता है। अब मौका है उन साथियों के लिए जो अपनी अपलाइन को ये बताना चाहते हैं कि उनके डाउन में कोई शेर पैदा हो गया है। ये मौका है उस हर नए साथी के लिए जिसने इंस्टेंट आरसिम को ज्वाइन किया है और वो बहुत बड़ा काम करना चाहता है। और बहुत बड़ा काम तब होगा जब उसकी टॉप अपलाइन का हाथ उसके ऊपर आएगा। जिस समय मैंने आरसी बिजनेस को शुरू किया, जिस व्यक्ति ने मेरे को आरसी बिजनेस में ज्वाइन कराया वो मेरे को अगले ही महीने बोलता है ऐसा बिजनेस चलता नहीं है, मैंने छोड़ दिया, तू भी छोड़ दे। अगर मैं उसकी बात मान लेता तो मैं आज नहीं होता, क्योंकि उसका टारगेट नहीं था, मेरा टारगेट था। तो मैंने उसकी अपलाइन आदरणीय गुरुदेव मनोज बजाज सर की उंगली पकड़ी और आज मैं आपके सामने रूबी बन के बैठा हूं। ये मौका, मैं ये बात आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं, हो सकता है कुछ साथी ऐसे भी होंगे जो 31 अगस्त को आरसी बिजनेस में ज्वाइन करेंगे, 30 सितंबर को आरसी बिजनेस में ज्वाइन करेंगे। तो आदरणीय गुरुदेव बजाज साहब तक ये गूंज जानी चाहिए कि मैंने 10,000 या 25,000 या 50,000 बिजनेस वॉल्यूम करके ये साबित कर दिया है कि मैं आपकी टीम का वो सबसे शानदार फल हूं जो सबका भला करने वाला है और खुद का भी करने वाला है। तो वो वक्त आ गया उन साथियों के लिए, ये वक्त है उन लीडरशिप और रॉयल्टी अचीवर के लिए जिनकी टेक्निकल अचीवर की अपलाइन का टारगेट बहुत बड़ा नहीं होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अभी आज 15 अगस्त आजादी का दिन है और अब आप आजाद हो जाइए, सबसे आजाद होके आज अपनी प्लानिंग खुद कीजिए, क्योंकि बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं वो तो वही करते हैं जो ठान लेते हैं। सभी लीडरशिप, सभी रॉयल्टी, सभी वाइटल अचीवर
आज ही अपनी टीम की ये प्लानिंग कीजिए। और जैसे राहुल सर ने बताया कि बहुत सारी समस्या ये आती है कि पहले डाउनलाइन का टारगेट बनाते हैं, उसका सेट करने के बाद समझ जाते हैं कि मेरा ये टारगेट फिक्स हो गया। नहीं सर, ये एमैच्योर और पोजर्स लोगों की कहानी होती है। प्रोफेशनल लोग पहले खुद का टारगेट सेट करते हैं। आपको क्या लगता है, रिलायंस ने जब जियो शुरू किया तो उसने लोगों के लिए टारगेट सेट किया? नहीं सर, पहले खुद का टारगेट सेट किया कि मुझे दुनिया की सबसे बड़ी सेलुलर कंपनी बनना है, इसलिए वो बने। अभी मैं हमेशा एक बात मेरी मीटिंग में बताता हूं, करीब करीब ये 2 साल पहले की बात है, अप्रैल 2018, मैंने एक अखबार पढ़ा, उस अखबार में आया था कि हुंडई एक कार कंपनी है, हिंदुस्तान में काम करती है। हुंडई का टारगेट उसमें लिखा था कि हुंडई का लक्ष्य है 2031 तक वो मारुति को पछाड़ के इंडिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी बन जाएगी। कब की बात है? 2018। टारगेट कब का है? 2031। यानी कि दुनिया में जो बड़े लोग होते हैं वो हमेशा बड़े टारगेट बना के चलते हैं। अभी आज के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 का टारगेट भारत को दिखाया। यानी दुनिया में जो जितने बड़े लोग होते हैं वो बड़ा टारगेट दिमाग में रखते हैं। अपलाइन डाउनलाइन ऊपर नीचे की टेंशन नहीं लेते। हर साथी अपना 10,000 या 25,000 का बिजनेस वॉल्यूम का बिल 1 सितंबर को नेट पे लाए और अपनी टेक्निकल अचीवर अपलाइन को बोले ये बिल भेज के कि सर आपकी टीम में शेयर पैदा हो गया है, आप तैयार हो जाइए, मैं तैयार हो चुका हूं। ये काम करने का वक्त है। कहने को तो बहुत सारे लोग कह देते हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जितने भी लीडरशिप अचीवर, रॉयल्टी अचीवर और टेक्निकल अचीवर, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। 15 तारीख आज हो चुकी है। अगले 15 दिन आपका एक ही लक्ष्य है, अपनी टीम के एक एक वाइटल अचीवर, एक एक सीरियस साथी के साथ बैठ के काउंसलिंग कीजिए, जूम पे कीजिए, फिजिकल कीजिए, कैसे भी कीजिए, पर आपकी टीम का हर साथी अगले महीने अगर 5 पिन वाइटल की चेंज नहीं करता है, इसका मतलब आपकी लीडरशिप में कमी थी दोस्त। पिन अगर आपको बदलनी है, बड़ा बिजनेस वॉल्यूम अगर आपको लेके आना है, तो सीधा सा एक तरीका बताता हूं दोस्त। अपनी टीम के 5,000, 10,000, 20,000, 40,000, 70,000, 1,15, 1,70, 2,60 और 3.5, ये जितनी स्लैब है 5 से लेकर 3.5 तक, यही वो आपकी टीम के रीढ़ की हड्डी हैं। इनके साथ बैठ के प्लान करना शुरू कीजिए। एक एक घंटा, 2-2 घंटा एक एक स्लेब वाले के साथ बिताए। किसी का 5,000 का स्लेब लगा था, उसको 1 घंटे का टाइम दीजिए जूम पर। किसी का 20,000 का स्लेब लगा था, उसको टाइम दीजिए 1 घंटे पर। उसको यकीन दिलाइए कि दोस्त मैं आपकी बड़ी कामयाबी चाहता हूं। अगर आप बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो सितंबर का वो महीना है जहां पर कुछ कर गुजरने की बारी है। हमने पिछले साल नवंबर में बात की थी, नेक्स्ट ईयर इज बेस्ट ईयर, और वो बताने का समय आ गया है। आरसीएम की एनिवर्सरी जिसे बजाज सर ने कहा, उसकी डेट अनाउंस हो चुकी है। और कहते हैं कि एक ओलंपिक का 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए एक खिलाड़ी 15 साल तैयारी करता है, और सिलेक्शन होने के बाद एक वर्ल्ड कप की बात करें, क्रिकेट के वर्ल्ड कप पर, तो 4 साल टीम में तैयारी करती है वर्ल्ड कप को जीतने के लिए। और आरसीएम बिजनेस में वो वर्ल्ड कप है सितंबर का महीना, क्योंकि यही वो महीना है जिसका आपने तैयारी बड़ी की। तो आरसीएम के वर्ल्ड कप यानी कि एनिवर्सरी प्रोग्राम में आपको स्टेज पर, आपको स्क्रीन पर आपकी फोटो लाने का सबसे शानदार अवसर आपको मिलता है। तो अभी से तैयारी कर लीजिए, कमर कस लीजिए। 2 तरह की चीजें हैं। पहला, जिसका खुद का टारगेट नहीं, वो अपने डाउनलाइन को कभी टारगेट बताएगा ही नहीं। और ना सिर्फ ये नहीं कि बताएगा नहीं, बल्कि इस सारे टारगेट के नेगेटिव पॉइंट निकाल के ढूंढ के लोगों को बताएगा। और क्या करेगा? अपने खुद के टारगेट लगाएगा कि नहीं सर आप ये नहीं ये करो, तो फिर ना तो वो होगा ना ये होगा। अध जल गई छलकत जाए। अगर आपको जीवन में बड़ा बनना है तो बड़ा तभी बनोगे जब एक दिशा में चलोगे। अभी राहुल सर ने बताया कि जो टारगेट बनाए गए हैं ये आदरणीय गुरुदेव महावीर सारंग जी के पूरे हेड पर बनाए गए हैं। तो जब पूरी की पूरी टीम एक दिशा में चल रही है और आपको लगता है कि आप महावीर जी से ज्यादा समझदार हैं, तो मेरे को लगता है आप स्टार रूबी या सफायर स्टार सफेयर आपका सितंबर में ही होने वाला है। दूसरी तरह के वो लोग होंगे जो आज से ही, जैसे अभी राहुल सर ने कहा कि 12 बजे से पहले आपको खुद का टारगेट सेट हो जाना चाहिए। आज से नहीं बल्कि अभी से अपने टारगेट पे सेट होंगे और अगले महीने कम से कम वो 3, 4, 5, 10 पिने वो चेंज करके दिखाएंगे। मैं मेरी टीम में जिस जगह पर काम करता हूं उस जगह का बिजनेस पिछले महीने यानी कि जुलाई की क्लोजिंग में जितना भी था,
उससे कम से कम 3 गुना से ज्यादा बिजनेस लाके दिखाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। एक एक टेक्निकल अचीवर जिस जिस जगह पर वो काम करते हैं, अपनी तैयारी बढ़ा लीजिए, अपनी कमर कस लीजिए, और अगर आपने नहीं किया तो कोई और करेगा, और फिर आप ही की डाउनलाइन आपसे जवाब मांगेगी ना, फिर आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। बजाज साहब कई बार बोलते हैं कि 2 तरह के लोग होते हैं दुनिया में, पहले होते हैं माहौल क्रिएटर, दूसरे होते हैं माहौल ब्रेकर। आप डिसाइड कर लो, आप माहौल क्रिएटर हो या माहौल ब्रेकर हो। और मेरी टीम का एंटायर, लगभग हमारी टीम काम करती है, विनिंग टीम क्रिएशन का एक भी साथी अगर तैयार है, उसकी लीडरशिप, रॉयल्टी, टेक्निकल अचीवर अपलाइन तैयार है या नहीं है, वो 10,000, 25,000, 50,000 का बिजनेस वॉल्यूम का बिल काट के WTC को भेजें, और WTC आपकी कामयाबी के लिए प्रतिबद्ध है, इतना मैं आपको यकीन दिलाता हूं। तो दोस्त, सारे कमर कस लीजिए, ज्यादा सीनियरों पे भरोसे मत बैठिए, अपनी तैयारी खुद कीजिए, अपनी तैयारी खुद कीजिए। और कहते हैं कि कश्ती हर तूफान से टकरा सकती है, समा बुझ जाए फिर से जल सकती है, और मायूस ना हो, इरादा ना बदल, किस्मत किसी वक्त पलट सकती है। इरादा ना बदलिए, मायूस न मत होइए। BC छाबड़ा जी बोलते हैं कि एक चिंगारी बहुत है पूरी दुनिया में आग लगाने के लिए। चिंगारी यदि राख में दबी रह जाए तो वो खाक में बदल जाती है, और उसको अगर मौका मिले तो वो 16 बन के पूरी दुनिया को आग लगा सकती है। अपनी भीतर की उस चिंगारी को सितंबर के लिए आज यहां से जगह के लेके जाना, और सितंबर में वो आग लगाना कि पूरी दुनिया को यकीन हो जाए कि हिंदुस्तान में RC बिजनेस का वो डायमंड पैदा हो गया है, जो 2025 से पहले पहले डायमंड की तैयारी कर रहा है। अब ये बिजनेस उन लोगों का नहीं रहा जो बहुत ढीला चलते हैं, अब बिजनेस उन लोगों का नहीं रहा जो रॉयल्टी लाने के लिए 5-5 साल लगाते हैं, अब ये बिजनेस उन लोगों का है जो कटिबद्ध है, नॉलेज के साथ काम करते हैं, और फास्टली इनकम, फास्टली लेवल लाके दिखाते हैं। बिजनेस उन्हीं लोगों का है। मैं तैयार हूं, पूरी विनिंग टीम क्रिएशन तैयार है, हमारी पूरी वर्किंग कमेटी तैयार है, हमारे सारे टेक्निकल अचीवर तैयार है, फिर कमी किस चीज की है। और BC सर बोलते हैं इस दुनिया में कोई अभागा नहीं है, बस अभी वो जागा नहीं है। आज जाग जाइए, सितंबर आपके हाथ में है। सितंबर की बड़ी तैयारी आपकी RC बिजनेस में कामयाबी की नींव रखेगा। वो सितंबर की ढीली तैयारी RC बिजनेस में, जैसे कल विनीत सर बोल रहे थे कि RC में आ गए हो, डायमंड जाओगे ये तय है। सितंबर की तैयारी ये बताएगी कि 2025 में जाओगे कि 25,002 में जाओगे। डायमंड जाओगे ये पक्का है, और 2025 में जाना है तो सितंबर की तैयारी कर लीजिए, और उसका प्रिपरेशन आज से ही कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।